कहते हैं जहां चाह है वहां राह है और चाहना कोई गुनाह नहीं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं अंग्रेजी सीखना तो आप हमारे साथ छोटी छोटी वीडियोस में अंग्रेजी बोलना बहुत आराम से सीख सकते हैं। मैं 5 से 10 मिनट की वीडियोस में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ न कुछ बताने या सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये 14 वीडियोस है और इससे पहले मैंने 13 वीडियोस में अलग अलग अंग्रेजी बोलने से जुड़े या इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक या फिर अदर टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से बस पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज जो हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेटर इन इंडिया। जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं वो किस किस सेक्शन में, सेक्टर में, विभाग में अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये हम बताना चाहते हैं। और ये हम इसलिए बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि क्या सर वाकई इंग्लिश सीखने के बाद हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल हैं क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं, कोई अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और दूसरे कोर्सेज करता है, लाइक कंप्यूटर की पढ़ाई करता है, तो जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बहुत फर्म डिटर्मिनेशन के साथ जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन साथ में अंग्रेज़ी बोलना इसलिए सीख लेना चाहिए कि उस मेन स्ट्रीम से अगर आप जीवन में सफल ना हो पाए तो आपको अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है और आपके करियर ऑप्शन में 4 चांद लगाने वाली है। 4 चांद एक कहावत है जिसका मतलब होता है एडिंग ए गोल्डन फेदर, यानी आपका सपोर्ट करने वाली है और अच्छा बनाने वाली है। तो देखिए, मैं यही बस बताना चाह रहा था कि अगर आपको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है तो आपका एक वैल्यू होता है, आप एक ब्रांड होते हैं एटलीस्ट इन इंडिया में। तो कहने का मतलब है कि आखिर वो कौन सी जगह है और क्यों होना चाहिए। देखिए, होता ये है कि सभी को एक भाषा, कोई ना कोई भाषा आती है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की मदर टंग हिंदी है लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से या शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। उर्दू है वो भी नहीं बोल पाते। तो जाहिर सी बात है कि एक अंग्रेजी ऐसी मीडियम है कि बहुत कम लोग इंडिया में बोल पाते हैं। अगर वो आप कर लेते हैं तो औरों से अलग हो जाते हैं और भीड़ से आप अलग हो जाते हैं, इसलिए आप डिमांड में रहते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा बताने की कि कहां कहां आपके करियर ऑप्शन है। होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अतिथि को पूर्णतः आतिथ्य दें। मैं कह सकता हूं कि वो कंप्लीट हॉस्पिटैलिटी दें उनको, और मैं उर्दू में कहूं तो एक बेहतरीन मेज़बानी करने के लिए आप उनको हर तरीके से उनको मुतमईन करें, सेटिस्फाई करें। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उनकी भाषा में बोलेंगे। उनकी भाषा वो हो ना हो, अंग्रेजी सबकी भाषा है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, लंदन और अमेरिका से आने वाले लोग अंग्रेजी तो उनकी मदर टंग है, लेकिन मान लीजिए कोई कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, फिलीपींस से आ रहा है या फिर सऊदी अरेबिया से आ रहा है आपके पास, तो वो अंग्रेजी तो बोलेगा ही ना। आप तो उसकी भाषा नहीं जानते, ना ही वो आपकी मदर टंग जानता है, तो वो अंग्रेजी ही में बात कर सकता है। तो आप अगर अंग्रेजी में कुशल हैं, बेहतर हैं, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट करने वाले हैं। इसमें होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब तो आपकी पक्की है। अच्छा, अभी हम और जगह बताएंगे। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें कितनी तरह की जॉब है। रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो जाती है, होटल मैनेजर की जॉब हो जाती है, इवन के जो वहाँ पे सर्विस वाले जो बॉयज़ होते हैं, सर्विस बॉयज़ कहलाते हैं, बेडशीट भी जो बदलते हैं, वो भी अगर अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और वो उसके रिटर्न में रिवार्ड भी उनको देते हैं। और मैं आगे बात करूं इसमें तो एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे भी, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री है, ट्रांसलेटर की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नई जगह जाते हैं तो आपको बताने वाले चाहिए होते हैं कि अगर आप किसी मोनूमेंट्स में गए हैं या कोई टेम्पल में गए हैं तो वहाँ पे बताने वाला अगर आपको मिल जाता है तो उसको आप ज़रूर पे करना चाहते हैं और कुछ वहाँ की बेसिक बातें और उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो वो सब अंग्रेज़ी में ही मिल पाती है क्योंकि अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आगे हम स्विच करेंगे कि एविएशन इंडस्ट्री में ये कैसे काम देता है। एविएशन इंडस्ट्री किसे कहते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है आपने और आप सब ने एयर होस्टेस का नाम सुना होगा। तो फीमेल को एयर होस्टेस बोलते हैं
और उसी काम को जब मेल करे तो फ्लाइट स्टीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगेन पैसेंजर को कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो जो निर्देश मिलते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री की तरफ से, मौसम खराब है, जो भी अच्छा है, या जनरल इंस्ट्रक्शन, वो सारी अंग्रेजी में देनी पड़ती है। तो अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आपका इसमें हो जाने में, और सैलरी भी इनमें अच्छी है, ये याद रखिएगा। मार्केटिंग, अब देखिए मार्केटिंग में क्या है, बहुत सारे लोग मार्केटिंग की टैक्स तो जानते हैं लेकिन सामने में नहीं बोल पाते। तो क्या होता है, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करके हम लोग कोशिश करते हैं, और एक बिजनेस का फंडा है कि हर वही व्यक्ति जाकर के सामने में बात करता है जो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकता है। तो मार्केटिंग में इसकी बहुत ज्यादा अभी यूज है। देखा गया है ये कि प्री सेल्स टीम बना दी जाती है, क्योंकि मैं खुद एमबीए हूं, मैं इसको इंटरनली समझता हूं। प्री सेल्स टीम जो आपको अंग्रेजी में आपसे बड़े प्यार से बात करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देगी। आपने थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाया तो आपका डेटा एक सेल्स टीम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से बात करेंगी। तो वहां पे जो काम पहला फर्स्ट इंप्रेशन बनाना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। अब बात मैं करूं स्कूल्स एंड कॉलेजेस की। देखिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी रिसेप्शनिस्ट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया है। गार्जियंस आते हैं उनसे बात करने के लिए, या फिर आप एज एन इंग्लिश के टीचर तो ऑलवेज बन सकते हैं अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो। और तीसरी बात यह होती है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास के लिए अक्सर लोग जाते हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, और वही छोटी मोटी बातें बताते हैं कि टाइम पे आना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब एक्स्ट्रा क्लास कॉलेज और या स्कूल दिलवाता है, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में आप वो सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, वही बात को अंग्रेजी में बोलनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि अगर आप अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हैं तो हमारी वेबसाइट पे कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिए जो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, कुछ कैची वर्ड के साथ कुछ अट्रैक्टिव लाइंस लिख दीजिए, जिससे हमारे कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आएँ, हमारा प्रोडक्ट को एक बार रिव्यू करें, देखें, और जाहिर सी बात है एक बार देखेंगे तो लेने की संभावनाएं भी, परचेस करने की संभावनाएं भी बनेंगी। तो ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें बहुत, मैं कहूँ कि आसानी से अगर आपकी बहुत अच्छी अंग्रेजी है तो जॉब लग सकती है। इसके अलावा इन नंबर ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जीवन में सफल हो सकते हैं और हो रहे हैं लोग। बाकी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोफेशनल लाइफ में भी जिसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मेरी पिछली वीडियो में जाएं, डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वो आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने को अंग्रेज़ी का ये सारी जानकारियां मिल करके थोड़ा सा मोरल बूस्टअप मिला होगा कि हम अंग्रेज़ी सीख करके क्या कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हर उस व्यक्ति को बताएं जो अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहा है, जो कन्फ्यूज़न में है कि सीखूं कि नहीं सीखूं, टाइम दूं या नहीं दूं, और हर उस इंसान को जो आपका बेस्ट है, बेस्टी है, और आपको लगता है कि उसको ज़रूर ये वीडियो पहुंचाना चाहिए। थैंक यू सो मच।